देखिए, आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। हाउ होपफुल आर यू कि अभी justice मिलेगा फैमिली को? Well, now that the CBI will get in this matter, I am quite hopeful because the court has ruled on all the points in our favor. So firstly, the court has ruled that Maharashtra police, Mumbai police, whatever it was doing had a very limited scope. Number 2, it has ruled that Patna police had the jurisdiction to register the FIR. It has also ruled that the Bihar government had the authority to refer the matter to the CBI. It has also held that apart from the reference being correct, the Supreme Court has also used its inherent power and said that the matter should be investigated by the CBI, so thereby foreclosing anybody's right to challenge the reference by the Bihar government to the CBI. And in fact, the Council for the Maharashtra government asked specifically that we should have the power to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI. And the court said, no, there is no question, because we have used our inherent power, and also said that this investigation should be by the CBI. And lastly, most importantly, the court has also said that any other FIR which is registered in relation to or connected with the death of Sushant Singh Rajput, that FIR also will be investigated by the CBI. So if supposing any FIR is registered today for the death of Disha Salyan, and that FIR, there is a mention that it is linked to Sushant Singh Rajput, then that FIR also will be investigated by the CBI. So it's a very important verdict. The family is extremely happy. And we hope that we should get justice very soon. The CBI, after its investigation, should be able to get to the bottom of all this and find out who the real culprits are. Thank you. ये विकास सिंह थे। विकास सिंह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं। लगातार परिवार की तरफ से मीडिया में बयान भी दे रहे थे और ये केस भी लड़ रहे थे। कह रहे थे आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए बड़ी जीत हुई है, क्योंकि हर सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पक्ष में यह फैसला दिया है। सबसे पहला फैसला तो यही दिया है कि पटना पुलिस को इस केस में एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार था। दूसरा, जो कि विकास सिंह बता रहे हैं, हम ये फैसले की मैं इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि प्रभाकर मिश्रा अभी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में वो बताएंगे फैसले में क्या लिखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया विकास सिंह ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिहार सरकार को इस मामले को सीबीआई को रेफर करने का पूरा अधिकार था। और तीसरा, उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी कह दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। और चौथा, जो कि विकास सिंह बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए हर एक मामले की एफआईआर भी अब सीबीआई ही देखेगी। तहसीन पूनावाला, अब तो बिल्कुल क्लियर है ना, कोई रिव्यू के भी चांसेस यहां पर कम दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने जो एफआईआर सीबीआई को दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।